धार में सोमवार रात ऐतिहासिक शहीद क्रांति मशाल यात्रा निकाली गई। यह यात्रा राजीव यादव के नेतृत्व में रात 8 बजे बस स्टैंड से शुरू हुई, जिसमें हजारों युवाओं ने तिरंगा और मशाल लेकर भाग लिया। यात्रा में शहीद सुखदेव, राजगुरु और अशफाक उल्लाह खान के वंशज भी शामिल हुए, जिनका मंच पर सम्मान किया गया। बस स्टैंड पर भव्य मंच सजाया गया, जहां देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। मंच से शहीदों के वंशजों ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि उनके त्याग के कारण ही आज हम स्वतंत्रता के साथ जीवन जी रहे हैं। वैसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपनी मौत को डिजाइन किया था। जो आंख होते हुए देखना नहीं चाहते वो देख सके, जो कान होते हुए सुनना नहीं चाहते वो सुन सके, जो जीवन होते भी बोलना नहीं चाहते वो बोल सके, अंधों को दिखाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए गूंगे बोल सके। ये धमाका उनके लिए है। इंकलाब। अब हमारे बीच में अशफाक उल्लाह खान जी 2 मिनट का विषय। आज राजीव यादव ने कहा कि यह आयोजन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि पूरे शहर के नागरिकों का है। इसका उद्देश्य युवाओं में देशभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है। युवाओं के मन में राष्ट्र के प्रति भाव हमेशा बना रहे, इसलिए महान क्रांतिकारी परिवार से उनके वंशज, सुखदेव जी के वंशज, अशफाक उल्लाह जी के वंशज और राजगुरु जी के वंशज हमारे बीच में आए थे। आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने शहादत दी थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए। लोग अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करते हैं, उन्होंने अपनी मौत को डिज़ाइन किया और पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़े क्रांतिकारी के रूप में वो बने। वो हर घर से भगत सिंह को प्रतीक मानकर युवा निकले थे। हमारा उद्देश्य भी यही है कि भगत सिंह का विचार किसी एक युवा के मन में भी खड़ा हो गया तो देश और दुनिया में जिस प्रकार हमारा देश आगे बढ़ रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए वो सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा। यात्रा बस स्टैंड से प्रारंभ होकर पट्टा चौपाटी, नालछा दरवाजा, राजवाड़ा, जवाहर मार्ग और आनंद चौपाटी होते हुए शहीद चौराहा पर समाप्त हुई। कार्यक्रम में महेश बोड़ा ने, मयंक महले, सन्नी दीन, मनोज ठाकुर, विपुल चोपड़ा, रवि मेहता और आदित्य फटाले सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। देश की धार की, भारत की देश प्रेमियों, भाई राजीव यादव जी मंच पर और हमारे सामने महान क्रांतिकारियों के उस पावन बेला के अवसर पर हमारे बीच में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के परिवार के लोग यहाँ पर हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश कई बार आना हुआ है, लेकिन शाहजहांपुर से मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, ठाकुर रोशन सिंह काकोरी एक्शन में 19 दिसंबर 1927 को अलग अलग जेलों में फांसी दी गई थी। एक पैगाम दिया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह ने। अशफाक उल्लाह और बिस्मिल की वो दोस्ती पूरे देश के लिए एक पैगाम था और अशफाक उल्लाह और बिस्मिल ने एक रचना भी पूरी भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की तरह अनेक लोगों ने कुर्बानियां मुल्क पर दी हैं।
आज शहीद दिवस पर इस देश के इस शहर के नौजवानों को मैं ये आह्वान करता हूँ कि हमारे शहीदों ने हमारे देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, उस देश को हमें उस मुकाम तक पहुँचाना है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। पराधीन भारत में 23 साल के इन तीनों नौजवानों ने एक अल्प आयु में अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश के लिए, और उससे जो चिंगारी उठी उसी का परिणाम है कि कुछ ही वर्षों में फिर हमारा देश आज़ाद हुआ। इस प्रकार के आयोजन नौजवानों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरक होते हैं। मुझे ये बहुत खुशी है कि धार में इस आयोजन को किया गया और इतने हमारे महान क्रांतिकारी हैं, उनके परिवार के, सुखदेव जी के, राजगुरु जी के और अशफाक उल्लाह जी के वंशज आज यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं विशाल नैयर, शहीद सुखदेव जी का नाती। मुझे धार आने का मौका मिला। मैं पिछले 4-5 साल से धार में लगातार आ रहा हूँ, क्योंकि राजीव भाई जी पिछले 25 सालों से जो एक मशाल यात्रा निकाल रहे हैं, ये एक बड़ा सराहनीय काम है। जो काम सरकारों को करना चाहिए वो राजीव भाई जैसे समाज सेवक काम कर रहे हैं, क्योंकि शहीदों का सपना था, सोने की चिड़िया थी, मतलब वो हमारे देश को बनाना चाह रहे थे सोने की चिड़िया। क्योंकि आज अगर हमारे बुज़ुर्ग इस देश को आज़ाद ना कराते तो शायद आज के जो कुर्सी भगत हैं वो अंग्रेज़ों के बूट पॉलिश कर रहे होते। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले भगत सिंह, राजगुरु जी, सुखदेव जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी, दुर्गा भाभी और भगत सिंह जी, लाला लाजपत राय जी, मदन लाल ढींगरा जी, सबसे ज़्यादा पूरे हिंदुस्तान में जो कुर्बानियाँ वो पंजाब से हुई। क्योंकि अगर ये कुर्बानियाँ ना होती तो शायद आज हम जो खुले आसमान में सांस ले रहे हैं वो भी आज ना ले पाते। तो मैं राजीव भाई को और मेरे पिता समान पूर्व न्यायाधीश श्री अनिल वर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये हमें समय समय पर जो शहीदों के सपने हैं, जो उनके जो करना चाह रहे थे, तो जो उनके घर हैं, पैतृक घर हैं, या उनके शहीदी दिवस हैं या जन्म दिवस हैं, हम कभी भी अगर इनको बुलाते हैं ये हमारे कार्यक्रम पे आते हैं। इन्होंने जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो खोज निकाली है वो माननीय श्री अनिल वर्मा जी ने निकाली है, क्योंकि किसी को भी उनके परिवार के बारे में नहीं पता। उनके परिवार को ढूंढा और आज समाज के आगे लाए।